बेबी होता है तो मोस्टली हमारा फोकस रहता है बेबी को फीड करना, नर्चर करना, बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ लाइक वेमेन, है ना। सो उसके साथ ना हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने खुद का भी ध्यान करना है। मैंने ऐसे ही वेट लूज़ किया है कि जब मेरी बेबी हुई तो मैंने सेकंड मंथ में ही जिम ज्वाइन करा अपने आसपास, है ना। सो मुझे वैसे 2 साल लग गए कि मैं दोबारा मतलब बेटर बॉडी शेप में आई, जब मैं 2 साल मतलब लगा के रेगुलर वर्कआउट अपना। पर मैंने कभी खुले कपड़े नहीं खरीदे, अपने मम्मा से थोड़े सूट ले लिए, थोड़े अपनी सिस्टर से ले लिए, अपने हस्बैंड की टी शर्ट्स डाल ली, क्योंकि मुझे था अगर मैं इनमें कंफर्टेबल हो गई देन शायद मैं अपने आप को चैलेंज ना दे सकूँ। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। आज सेहतनामा में बलरीत मान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। बलरीत मान ने कैसे डिलीवरी के बाद अपना वज़न कम किया और आज वो मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप भी हैं, तो उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आपने दुबई में मिसेस इंडिया का हाँ खिताब फर्स्ट रनर अप ग्लैम ऑन हाँ जी जीता। थैंक यू। और लेकिन आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 27 साल की थी आप हाँ जब आपकी डिलीवरी हुई, हाँ बेटी हुई। बिल्कुल हाँ जी। और उसके बाद वजन आपका नॉर्मल जो हाँ 58 किलो रहता था वो 75 किलो तक पहुंच गया। 58 वाज माय आइडियल वेट बिफोर हर, और हाँ इट गोज अप टू 70, वेंट अप टू 75 केजी। और ये शायद 1-1.5-2 साल रहा। हाँ, लेकिन 2 साल, आपने पोस्ट डिलीवरी जो वेट गेन होता है सभी महिलाओं का होता है। बिल्कुल। कुछ तो छोड़ देती हैं, हार जाती हैं कि अब तो हम ऐसे ही रहेंगे, कुछ चाहती हैं कि हम इसे कम करें। बिल्कुल। पोस्ट डिलीवरी जो वेट गेन होता है उसे अब कैसे कम किया जाए, आपने क्या किया था? सबसे पहले जब हम बेबी होता है तो मोस्टली हमारा फोकस रहता है बेबी को फीड करना, नर्चर करना, बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ लाइक वेमेन, है ना। सो नर्चरिंग कैपेबिलिटीज वी बॉर्न विद देम। उसके साथ ना हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने खुद का भी ध्यान करना है। बस मैं ये कहना चाहूँगी न्यू मदर्स के लिए हैक्स तो यही है कि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना, कि अपना सबसे पहले रात को बैठ के टाइम मैनेज करना, क्योंकि यू आर विद द टोडलर, विद द न्यू नेटल बेबी, है ना। टाइम मैनेज, अगले दिन जब बच्चा सो रहा है तब आप अपना कार्डियो या हल्का फुल्का घर में वर्कआउट लगा सकते हैं, या आसपास का कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा ये तो कर लिया, चलो आपने प्लान। फिर उसके बाद हमारा डाइट पार्ट आ जाता है। डाइट पार्ट में हम थोड़ा सा, जैसे हमारे घर में सास या हमारे मदर होते हैं, वो कहते हैं बेटे अभी डिलीवरी हुई है, खाओ पंजीरी और थोड़ा सा जस्ट फील हेल्दी। खाना ज़रूरी है, पर मतलब इन द कैलोरीज, कंट्रोल कैलोरीज में रह के, ये ओवर डूइंग नहीं करनी। हर बंदे की हाइट वेट के हिसाब से एक मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। जब हम फीड कर रहे होते हैं बेबी को, थोड़ा सा मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर जा सकते हैं, बट उसे डबल या ओवरडू नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सक्यूज़ बन जाता है खाना है क्योंकि हम फीड कर रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं। तो उस एक्सक्यूज़ को नहीं बनाना है हमने। पहले ही वो जो पार्ट है ना, जब हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं और हम टेंडेंसी है कि गेन कर रहे हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, उस टाइम को संभालना है। तो बस मैंने ऐसे ही वेट लूज़ किया है कि जब मेरी बेबी हुई तो मैंने सेकंड मंथ में ही जिम ज्वाइन करा अपने आसपास, है ना, और अपना 1-1.5 घंटा वर्कआउट लगाया। और मेरे हस्बैंड जैसे कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट हैं, तो उन्होंने मेरा डाइट प्लान रखा हुआ था कि तूने दिन में पर डे ये कैलोरीज खानी है एंड बी एक्टिव। बस मेरा ये रहता था कि जो उन्होंने मुझे प्लान दिया है, आई स्ट्रिक्टली उसे फॉलो किया है पूरा, अच्छे से हर छोटी चीज़ को अच्छे से पढ़ के फॉलो करके, क्योंकि दैट वाज द इनिशियल टाइम। जब हमने गेन नहीं करना, जो वेट बढ़ा हुआ है पोस्ट प्रेगनेंसी, बल्कि उसको थोड़ा कम करना शुरू कर देना है। तो मुझे लगता है कि 80% हम जो विमेन हैं उस टाइम को ग्रांटेड फील कर लेती हैं, क्योंकि हमारे अराउंड मदर्स का पैम्पर और मदर इन लॉज का पैम्पर इतना ज़्यादा है कि हम उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ना इस चीज़ को थोड़ा एजुकेट करना चाहिए कि प्यार भी होए, बट लाइक वी आल्सो नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स। सारा प्यार घी से ना आप पर उड़ेला जाए। सिर्फ घी नहीं खाना है, थोड़ा गुड फैट्स भी लेने हैं। और कैलोरीज आपको अपनी मेंटेन करनी है कि किस चीज से आपको क्या कैलोरी लेनी चाहिए। मैं डाइट पे जरूर आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी डिलीवरी के बाद, वो जरूर बताइए। उससे कैसे रिकवर हुई वो भी बताइए। जब मेरे डॉटर हो रही थी तो मैंने इतने आम और इतना मीठा खाया, सच्ची बताऊं, और शुरू से आई एम लिटिल इंसुलिन सेंसिटिव। मुझे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ था, जिस करके आई हैड अ वेरी बैड हाइपर पिगमेंटेशन। मेरा गला, फेस, लाइक जो भी अंडर आर्म्स, जो भी पिट्स एरिया हैं, दे ऑल गॉट वेरी बैड इन ब्लैक शेप। मतलब काफ़ी ब्लैक कॉम्प्लेक्शन हो गया था, अभी तो चलो ठीक हो गया। हाइपर पिगमेंटेशन रहा, और मेरी डॉटर इतना खाया था कि मेरा सारा वेट गेन मेरा टमी
मतलब पेट पे था। सो माय डॉटर, इवन मेरे खाने करके मेरी डॉटर भी थोड़ा मतलब हेल्दी मोटा बच्चा था, वो 4 किलो की होगी, जो कि लड़कियां होती नहीं है 4 किलो की। सो जिस करके व्हेन शी बॉर्न और सी सेक्शन पे एंड अप करना पड़ा, क्योंकि बेबी तो नॉर्मल थी, देयर वाज नो ब्रीच पोजीशन समथिंग लाइक दैट, शी इज एट नॉर्मल पोजीशनिंग, बट द बेबी वाज सो बिग कि डॉक्टर ने 16 घंटे पहले मुझे इंडक्शन लेबर दिया, पेन्स ली, बेबी आउट नहीं हुआ, देन दे इंड्यूस्ड फॉर द सी सेक्शन, वो हुआ। सी सेक्शन करके और बेबी बड़ा होने करके मुझे डिसिस्टेरेक्टाई हो गया। सो ये 100 में से 1-2 मदर्स को होता है, जब बेबी बहुत बड़ा होता है, जो अब्डोमिनल मसल्स होते हैं ना, उनमें वो दे गॉट ब्रेक। सो मेरे अब्डोमिनल मसल्स में 5 फिंगर का गैप था। सो जिस करके मुझे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और पीरियड्स पेन वगैरह ये चीज़ों की प्रॉब्लम रही। और मुझे याद है जब मैं बैठती थी तो मेरा लाइक स्टमक वाज फीलिंग लाइक बड़ा फ्री सा फील होता था, देयर इज़ नो कोर कंट्रोल, नथिंग लाइक दैट। देन आई फील अपने आप में मुझे ना हैंडीकैप वाली फीलिंग आ रही थी। सो कहते हैं ना विद इन अपनी अपनी फीलिंग होती है, कोई लाइक रॉन्ग फीलिंग नहीं है, बस जस्ट माई सेल्फ आई जस्ट फीलिंग कि ये चीज़ मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, मेरा ही पार्ट है, अब बेबी अब हो गया है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल दैट पार्ट, दैट कोर मसल्स यू नो, एंड दैट द फ्री फ्लोइंग एक्स्ट्रा मास। So बस that was the thing when I got very upset and I decided to do something on that. कुछ टाइम डिप्रेशन में भी शायद आप रही, हाँ जी, postpartum depression. पोस्टपार्टम डिप्रेशन आफ्टर डिलीवरी। हाँ जी, सो आई वॉज इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन फॉर 1 ईयर। सो मुझे लगता है असलियत हम इधर डिप्रेशन के बारे में बात करना इतना मतलब वो नहीं समझते, पर मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ से आप गो थ्रू करो ना, वी नीड टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज कम्युनिकेशन और बात करने से यू नो यू आप औरों को बता सकते हो कि गलत नहीं है। सो इट्स ऑल ब्रेन केमिस्ट्री। सो आई हैड अ लाइक वेरी बैड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो मैं जब मेरी डॉटर हुई 2 महीने बस जिम जाती थी 1 घंटा के लिए, और उसके बाद आई जस्ट विद हर एट द होम, और कहीं नहीं जाती थी, नो सोशल लाइफ नथिंग। सो बस खुद को देखती थी और थोड़ा सा कोसती थी कि कहाँ पीछे रह गई हूँ और अब कैसे इसको ठीक करना है। सो बस फिर रूम में बैठती थी, लाइट्स यू नो लाइक मेरा गोल था कि चलो अब ये हो रही है, इसको बड़े करना है, पर अपने लिए कोई गोल नहीं बन पा रहा था। सो दैट द पोस्टपार्टम डिप्रेशन विच आई हैड। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से हेल्प मांगी कि यू नो वी नीड टू डू समथिंग। देन ही गेव मी अ स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस कि जो कहूँगा लड़ना नहीं है, वापस नहीं बोलना, यू जस्ट नीड टू फॉलो इट, लाइक आई एम योर टीचर नाउ। सो बस मैंने वो थोड़ा सीरियस नोट पे लिया। आप लकी थी कि आपके हस्बैंड फिटनेस कोच हैं, तो आपने उनसे हेल्प ले ली, आपने उनसे बात की। बिल्कुल। अपने फिगर को लेकर भी जो वेट बढ़ा था, तो यू वर लकी। लेकिन मैं उन महिलाओं के लिए ज़रूर आप कुछ एक्सरसाइज ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल। हम आपके जिम में जाकर वो ज़रूर अपने दर्शकों को वो एक्सरसाइज बताएंगे कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद आप कौन सी एक्सरसाइज घर पर ही कर सकते, क्योंकि हम बहुत सारी महिलाएं हैं जो बाहर नहीं जा सकती, जिम नहीं जा सकती, वो क्या करें कि वेट उनका कम हो जाए, वेट जो शेप में वो खुद आ जाए। हाँ, एक नॉर्मल शेप अच्छी, जो बढ़ा हुआ आफ्टर डिलीवरी वेट है वो थोड़ा सा अच्छा आ जाए। हाँ। अब डाइट का ज़रूर बताइए, क्योंकि डाइट पे हम बात करें, डाइट आपने फिर कैसी ली ताकि वेट भी कंट्रोल रहे? सो बेसिकली सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे हार्मोन्स टेस्ट कराए कि उसमें मुझे थोड़ा हाइपोथायरॉयडिज्म था, पर हमने दवाई नहीं खाई उसके लिए, सेट के डाइट ठीक करेगी एंड यू विल बी फाइन। सो सबसे पहले मैं न्यू मदर्स को तो यही कहूँगी कि अपने ब्लड टेस्ट, ब्लड वर्क कराएं कि योर ऑल प्रोलैक्टिन लेवल्स एवरीथिंग शुड बी, जो भी बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, इट शुड बी फाइन, जो भी ह्यूमन फीमेल हार्मोन्स है। क्योंकि ना वेट लॉस ऐसे कम खा के नहीं होता, हार्मोन से भी होता है कि यू हार्मोन्स नीड टू बी इन अ कंट्रोल्ड लेवल फॉर द वेट लॉस। तभी हम कहते हैं ना जवानी में तो बड़ा खाते थे, मोटे नहीं हुए, अब तो पानी भी लग गया। सो डजंट लाइक के पानी लग गया, इट्स योर हार्मोन्स विच आर फ्लक्चुएटिंग विद द एज। एंड और अब जो खा रहे हो वो भी उसको भी फैट बना रहा है, उसको भी मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, क्योंकि आपका हार्मोन गिर रहे हैं तो आपका मसल भी गिर रहा है, एंड यू आर नॉट डूइंग ट्रेनिंग ऑल्सो टू बूस्ट द मसल मास, है ना। सो बेसिकली क्या है कि अपने सबसे पहले हार्मोन टेस्ट वर्क डन करें, और उसके बाद अपना नॉर्मल किसी डाइटिशियन से, चलो अगर डाइटिशियन नहीं है घर पे भी, तो दिन की 3 मैक्रोज होते हैं हमारे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट,
और बाकी हाइड्रेशन जो पानी पीना है ना, तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखें। सो हमारे हिसाब से कि जो कम वर्कआउट लगा रहा है, इतना मसल मास नहीं यूज़ कर रहा, एटलीस्ट 60 ग्राम प्रोटीन दिन का खा ले। जैसे 2 अंडे सुबह खा लिए, मतलब 4 मील दिन में बना के उसमें थोड़ा थोड़ा प्रोटीन डिप करके थोड़ा थोड़ा प्रोटीन खाएं। वेजिटेरियन है तो आप अंडे की जगह पनीर खा सकते टोफू हैं, टोफू खा सकते हैं, पनीर फैट फ्री खाएं। नॉर्मल पनीर भी खा लें, अगर फैट ज़्यादा है तो उसमें कार्ब्स भी मिल रहे हैं, सो नॉर्मल पनीर खा लें, टोफू खा लें, सोयाबीन्स खा लें, सोया मिल्क पी लें। सो इवन वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत कुछ हो जाता है। उसके अलावा सब्जी का इंटेक रखें, गट हेल्थ, फाइबर अच्छी रखें अपनी डाइट में, और जो भी थोड़ा थोड़ा कार्ब्स वगैरह अपना जो भी आपको मिलेट सूट करते हैं, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है अगर, जो भी अपने हिसाब से, क्योंकि इतना तो बंदे को पता होता है कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है, तो थोड़ा थोड़े पोर्शंस में 4 मील्स बना के थोड़े थोड़े पोर्शन में कार्ब्स, फैट्स में थोड़ा सा घी रख सकते हैं, 6-7 आमंड्स रख सकते हैं, और लाइक थोड़ा सा पीनट बटर टोस्ट के साथ रख सकते हैं। सो देयर इज़ अ गुड, बहुत सारी ऑप्शंस हैं इवन फैट्स में। सो 4 मील्स बना के उसमें ये 3 चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़रूर खानी है, और पानी ज़्यादा पीते रहें। और घी का क्या, घी के बारे में क्या कहेंगे? मतलब जो इतना कुछ खिलाया जाता है, घी के बने वो गुड़ के, पंजीरी और ये सब, वो कितना लेना चाहिए? सो अगर आप एक लड्डू खा रहे हैं तो उसमें लगा लो आप 250 कैलोरीज तो हैं ही, अगर बड़ा लड्डू है। सो उसमें फ़ैट है, जो भी उन्हें घी डाला है और जो भी वॉलनट्स कद्दूकस करके आमंड्स डाले हैं वो फ़ैट हो गया, ठीक है। और उसके साथ जो आटा है या सूजी डाली है वो हमारा उसमें से कार्ब निकल गया, ठीक है। तो उसमें एक मील वो ऑलरेडी बन गया हमारा, वो ले लिया, और साथ में दूध का ग्लास ले लें, प्रोटीन मिल जाएगा। का सीरा, अच्छा, दूध वो का सीरा एक्स्ट्रा हो गया, हाँ, तो वो अवॉइड किया जा सकता हाँ, है। सो जैसे दूध पिए तो प्लेन दूध, हाँ, उसमें से स्किम्ड मिल्क ले लें, क्योंकि आपने फैट ऑलरेडी वो लड्डू में से ले लिया। सो हैव अ लड्डू जो भी आपने बनाया, बड़ों का भी नहीं दिल ऐसे तो खा सकते हैं ना। सो हैव 1 लड्डू विद द स्किम्ड मिल्क, नॉर्मल 200 ml ग्लास। दिन में 3 लड्डू खाने की जरूरत नहीं है। नहीं, 3, एक लड्डू ले ले, दैट्स गुड इनफ। क्योंकि मैं खुद, मेरी जैसे डिलीवरी हुई थी, मेरे पेरेंट्स ने लड्डू बनाए थे, मुझे लगता है कि थोड़े मतलब बड़े अच्छे रॉ गुड फैट्स होते हैं। मुझे तो थोड़ा हेल्प हुआ था, लाइक अच्छे पीरियड्स आए एंड यू नो थिंग्स गॉट फ्लश्ड नाइसली। सो वो ले लें, बट ये नहीं कि यू आर लाइक स्वाद है जी, खा लो 2-3 और खा लो। डोंट गो विद द टेस्ट, सो डोंट गो विद योर बॉडी डिमांड। ब्रेस्ट फीडिंग भी आपने कराई है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से फिगर खराब हो जाती है, कुछ अगर लोग कहते हैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो मैंने 2 साल ब्रेस्ट फीडिंग करी है। वैसे 6 से 8 महीने डॉक्टर जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट गुड, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है। ये तो इट्स अ ट्रू फैक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी इस तरह ख़राब नहीं होता है फिगर आपका। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके बॉडी की जो फैट, ये जो एपिडर्मिस लेयर है, इसके नीचे मसल्स बहुत बड़े बड़े हैं, और जो आपके मसल्स को जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो इसने अपने आप ही पर्क दे देना है आपकी पूरी बॉडी को, शोल्डर्स को, एंड यू नो योर एवरी बॉडी पार्ट। सो ब्रेस्ट फीडिंग डजंट मेक एनी हार्म इन वुमेन बॉडी। ग्रेट। अच्छा, जाते जाते जो नई माएँ हैं, जो अभी जिनकी डिलीवरी हुई है या डिलीवरी को कुछ टाइम हो चुका है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? और वो फिट भी रहना चाहती हैं, आपके जैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सो देखो, इस प्रोसेस में टाइम तो लगता है, यू नो लाइक जब भी आप न्यू मदर हैं, इट टेक्स टाइम, क्योंकि आपने 9 महीने एक बेबी कैरी किया है, आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, आपकी जो एक्टिविटी ऑलरेडी स्लो हो चुकी है। सो मैं ये कहूँगी कि आप पहले हल्का फुल्का योगा तो ज़रूर करते रहें, क्योंकि इट ऑल्सो हेल्प्स इन नॉर्मल डिलीवरी, जो भी पुशिंग में होएगा। नॉर्मल डिलीवरी इज़ ऑल्सो ऑलवेज द बेस्ट थिंग। और उसके बाद जब आपका एक बारी बेबी हो गया तो 1 महीना थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करें, एक नई सोल के साथ एडजस्ट करें, उसका देखें कि सोने का टाइम क्या है, उठने का टाइम क्या है, फिर उसके हिसाब से आप अपनी रूटीन बना सकते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से अगर आप लगा लो कि 17 घंटे भी बहुत हैं, उसमें से 1 घंटा वर्कआउट करने के लिए, और जब बेबी सोया तो थोड़े मील प्रेप कर लिए। फिर ये नहीं कहा कि टाइम नहीं मिला जी खाना बनाने का, कुछ भी खा लिया जो पड़ा था फ्रिज में। तो अपने छोटे छोटे 4 मील्स बना लें, अपनी बेबी का भी तो खाना बना रहे हैं, उस हिसाब से अपने भी साथ में छोटे छोटे मील्स बनाएं। और जो मोटिवेशन है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि देख के नहीं आती, देख के आती है, वो फेड हो जाती है। जो मोटिवेशन है दैट्स अ विद इन। अब जैसे 27 साल में, आज 37 ईयर में हूँ, मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा जब मैं ऑफ डाइट गई हूँ। मतलब कि हर रोज़ जो मेरा मील मैंने प्लान किया वो मैंने वही खाया है, अगर चाहे बना है नहीं बना है, मैंने जैसे मर्जी करके उसे बना के खाया है। और
हफ्ते में 5-6 दिन मैंने वर्कआउट ज़रूर लगाया, 6 दिन मैंने कार्डियो ज़रूर किया है। बहुत स्ट्रेस आए हैं घर में भी, माई डैड हैड एक्सीडेंट, लाइक बहुत चीज़ें हुई हैं, बट मैंने कभी किसी चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं किया है कि ये हो गया अब नहीं हो पाएगा। रोज़ उठ के ये सोचती हूँ करना है, सबसे पहले अपने लिए करना है, उसके बाद फिर जो भी है चलो वो तो है ही। अगर मुझे लगता है मैं ही खुश नहीं हूँ अपने आप से तो मैं कैसे इनको देख सकती हूँ। सो न्यू मदर्स के लिए भी मैं यही कहूँगी कि पहले अपने आप के लिए डे प्लान करो, अपना हल्का फुल्का वर्कआउट प्लान करो, डाइट प्लान करो और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। तो आपको कितना वक्त लग गया था वापस 75 किलो से अब आप 55 हैं? हाँ जी 55 सो मुझे वैसे 2 साल लग गए कि मैं दोबारा मतलब बेटर बॉडी शेप में आई, जब मैं 2 साल मतलब लगा के रेगुलर वर्कआउट अपना। तब आप 29 साल की थी। हाँ लगा लो, हाँ 29, हाँ 29-30 तक आई वॉज लाइक फिट हो गई कि दोबारा। पर मैंने कभी खुले कपड़े नहीं खरीदे, अपने मम्मा से थोड़े सूट ले लिए, थोड़े अपनी सिस्टर से ले लिए, अपने हस्बैंड की टी शर्ट्स डाल ली, क्योंकि मुझे था अगर मैं इनमें कंफर्टेबल हो गई ना नए कपड़ों के, अगर मुझे ब्रांड पता चल गए कि अच्छे आ रहे हैं, देन यू नो शायद मैं अपने आप को चैलेंज ना दे सकूँ। सो मैं यही वो कहूँगी जो खुले कपड़े जब आप मोटी थी, हाँ, तो शेप में आने के लिए मांग आपने मांग नए के कपड़े डाले नहीं हैं। खरीदे कि मैं अपने ही कपड़े पहनूंगी, मैं खुद के नए कपड़े Fit लूंगी, फिट हो गए। सो ये मेरा चैलेंज था, अपने आप से प्रॉमिस था कि ये मैंने करना और पिछले तकरीबन 9 साल से आप उसी रूटीन को फॉलो कर रही हैं, इसलिए फिट है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी ओवर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।